Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. This is me Muqaddas Bibi, and today we are going to discuss about comparison of research designs. Research designs, longitudinal research design, cross sectional and cross sequential research design हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में. जिसने वो लेक्चर्स नहीं लिए भी वो जाकर लेक्चर्स लेकर पहले उसे अच्छी तरह समझ ले कि इन लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च और सिक्वेंशियल रिसर्च में क्या डिफरेंस है और मतलब के क्या मतलब क्या है इनका. ओके, अब हम इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में पढ़ते हैं. अभी ये जो सी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन है ना, ये एग्जामिन करती है चेंजेस विद इन द इंडिविजुअल ओवर टाइम. मतलब कि एग्जामिन मतलब कि ऑब्ज़र्व करती है चेंजिंग्स, जो डेवलपमेंट या जो चेंजिंग्स आ रहे हैं इंडिविजुअल के अंदर. ठीक है, ओवर टाइम मतलब कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ एक इंडिविजुअल के अंदर क्या चेंजिंग्स आ रही हैं, क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं. अभी मतलब जब वो 2 साल का था तब वो अपनी सेंसरी एबिलिटीज़ ज़्यादा यूज़ करता था. जब वो 4 साल का हो गया अपनी मोटर एबिलिटीज़ को यूज़ करना शुरू हो गया. जब वो 8 साल का हुआ वो अपनी मतलब कि कोग्निटिव एबिलिटीज़ को यूज़ करना स्टार्ट हो गया. फिर उसने मतलब कि अपनी सोशल गैदरिंग बनानी स्टार्ट कर दी, सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट कर दिया. उसने अपने मतलब कि फ्रेंड सर्कल इंक्रीज़ कर लिया. मतलब कि ये हमने एज के साथ साथ जो चेंजिंग्स आती हैं हमने उसको स्टडी करना है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन में. ठीक है, और ये प्रोवाइड करती है डेवलपमेंट एनालिसिस के कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रही है एक इंडिविजुअल के अंदर, उसका एनालिसिस देती है. ये इसके एडवांटेज है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन के. और इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. अभी अब डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म रिसर्च होती है. बहुत लंबे अरसे तक ये रिसर्च चलनी होती है. इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा ख़र्चा आ जाता है. अभी टेक्स अ लॉन्ग टाइम, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है फिनिश होने के लिए, कंप्लीट होने के लिए. पार्टिसिपेंट एट्रिशन मतलब कि जो पार्टिसिपेंट होता है ना उसमें कमी आ जाती है. अब एक आदमी इतने साल तक एक ही जगह पर तो नहीं ना रह सकता. भी या एक ही तरीके से जैसे आप उसे रहने के लिए कहो वैसे ही तो नहीं ना रह सकता. भी तो जो पार्टिसिपेंट जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे होते हैं, जिस आदमी को, जिस इंडिविजुअल को हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, कभी कभार वो मतलब कि अवेलेबल नहीं होता, या फिर हम जो टास्क उसे परफॉर्म करने के लिए कहते हैं वो नहीं कर पाता भी अपनी दूसरी मसरूफियात की वजह से, क्योंकि एक लंबा अरसा हो चुका होता है कि आपको उसके ऊपर रिसर्च करते हुए. एट्रिशन का मतलब होता है कमी. ठीक है, और पॉसिबिलिटी ऑफ प्रैक्टिस इफ़ेक्ट के आदत हो जाती है इंसान को. अगर इंसान को मतलब कि जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसे एक अरसा हो गया कि 2, 3, 4 साल हो गए हैं कि उसे एक आदमी ऑब्ज़र्व कर रहा है, तो अब उसे आदत हो जाएगी. और हमें जब पता हो हमें कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है तो हम अपना एक्चुअल बिहेवियर शो नहीं कर पाते, चाहे जितनी मर्ज़ी हम कोशिश करें. तो एक्चुअल बिहेवियर तब ही शो होता है जब हमें आदत ना हो, तब हमें पता भी ना हो कि हमें कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है. भी ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे. और कैन नॉट एग्जामिन कोहरेट इफ़ेक्ट. अब कोहरेट किसे कहते हैं? कोहरेट कहते हैं कि ऐसा ग्रुप जो मतलब कि पीपल्स पे मुश्तमिल हो और जिसकी सेम एजिस के पीपल्स पे ना हो भी, मतलब कि मुश्तमिल कि हम उम्र लोग एक ग्रुप में हो भी, उसे हम कहते हैं कोहरेट. हम ग्रुप स्टडी नहीं कर सकते भी लॉन्गिट्यूडनल में, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल में सिर्फ एक इंडिविजुअल के बारे में ही स्टडी किया जाता है. और अब बात करते हैं हम क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन के. अब क्रॉस सेक्शनल जो सा रिसर्च डिज़ाइन है ना, वो एग्जामिन करता है चेंजिंग्स बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स ऑफ डिफरेंट एजेस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. रिसर्च डिज़ाइन इसे ध्यान से सुनिएगा और इनके दरमियान जो मतलब के सिमिलैरिटीज़ हैं या डिससिमिलैरिटीज़ हैं उनको अपने दिमाग में रखिएगा, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को भी, क्योंकि ये एक दूसरे से मिलती हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से इसे याद रखना पड़ेगा. ठीक है, कि एग्जामिन करती हैं चेंजेस बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द डिफरेंट एजेस
चेंजेस एट द सेम पॉइंट इन द टाइम। कि एक इसका डिसिमिलरिटी क्या होगी कि लॉन्गिट्यूडनल जो सी रिसर्च डिज़ाइन है ना, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिसर्च करती है, एक टाइम इंटरवल्स पे रिसर्च करती है, डाटा कलेक्ट करती है। और जो ये क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन में हम उसी वक्त जो एक पॉइंट मुकर्रर होता है ना, कि अगर हमने 1 साल में अपनी रिसर्च को ख़त्म करना है तो उसी 1 साल में ही हम करेंगे, अगर 6 मंथ में करना है तो 6 महीनों में ही करेंगे, और डिफरेंट एजेस के पीपल्स पे करेंगे। और इसमें कोहरेट इफ़ेक्ट होता है कि हम ग्रुप स्टडी करते हैं क्रॉस सेक्शनल में, कि इस ग्रुप में क्या चेंजिंग्स है, इस ग्रुप में एक ही वक्त में हम 3 डिफरेंट ग्रुप्स की स्टडी कर रहे होते हैं भी। ये इतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते भी और इतने ना ही ज़्यादा टाइम लेती है, तो क्रॉस सेक्शनल है वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन से। और ये प्रोवाइड करती है हमें इंफॉर्मेशन ऑन एज रिलेटेड चेंज, के एज के लिहाज से क्या चेंज आते हैं। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप हमने ले लिया 2 साल के बच्चों का, एक ग्रुप हमने ले लिया 6 साल के बच्चों का, एक ग्रुप ले लिया 8 साल के बच्चों का। अब हमें एक ही वक्त एक ही साल में पता चल जाएगा कि 2 साल के बच्चों में क्या चेंजिंग्स आई हैं, क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, 6 साल के बच्चों में क्या चेंजिंग्स आई हैं, 8 साल के बच्चों में क्या चेंजिंग्स आई हैं। कि मतलब कि एक ही साल में हमने 3 स्टडी अपनी कंप्लीट कर ली कि 2 साल के बच्चे कैसे डेवलप होते हैं, कैसे अपनी मतलब कि कोग्निटिव एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करते हैं, कैसे वो अपने आप को ग्रूम करते हैं, और ये सारी चीज़ें ना हम पढ़ लेते हैं एक ही साल में। अब इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि हम कैन नॉट एग्जामिन चेंज ओवर टाइम, कि वक्त गुजरने के साथ क्या चेंजिंग्स आती हैं हम ये नहीं देख पाते। हम सिर्फ ऑब्ज़र्व करते हैं कि 1 साल में उसने क्या क्या मतलब कि चेंजिंग्स आई हैं उसके अंदर, सिर्फ हम ये नहीं देख पाते कि 10 से 12 सालों में उसके अंदर क्या चेंजिंग्स आई हैं। कि इस एज पे उसने चलना स्टार्ट किया, इस एज पे उसने बोलना स्टार्ट किया, इस एज पे उसने लॉजिकल थिंकिंग अपनी डेवलप की, इस एज पे उसने अपना फ्रेंड सर्कल अपना बनाया। मतलब कि हम ये नहीं बता सकते भी, सिर्फ एक जो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है हम सिर्फ उसके बारे में बता सकते हैं। कैन नॉट एग्जामिन कोहरेट इफ़ेक्ट, ये कोहरेट इफ़ेक्ट को एग्जामिन नहीं कर पाता ये जो क्रॉस सेक्शनल होते हैं भी रिसर्च डिज़ाइन। अब है सिक्वेंशियल रिसर्च डिज़ाइन। और क्रॉस सेक्शनल में हमने कहा कि एग्जामिन नहीं कर सकते कोहरेट इफ़ेक्ट, ये वाला पॉइंट है, ये गलत है, क्योंकि हम कोहरेट इफ़ेक्ट को करते हैं अभी। हम क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन में कोहरेट इफ़ेक्ट को स्टडी करते हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं हम डिफरेंट एजेस के, और फिर उनके ऊपर स्टडी करते हैं। अभी ये वाला पॉइंट गलत है। एंड अब हम बात करते हैं सिक्वेंशियल रिसर्च डिज़ाइन की। इसमें ये एक सिक्वेंशियल रिसर्च डिज़ाइन है, जो ये कम्बिनेशन है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन का और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन का। इसमें मतलब कि ये एग्जामिन करता है चेंजेस विद इन इंडिविजुअल, मतलब कि इंडिविजुअल के अंदर चेंजिंग्स करता है, जो कि ये पॉइंट है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन का, ठीक है, ओवर टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ, ठीक है। और ये एग्जामिन भी करता है बिटवीन द पार्टिसिपेंट, ये चेंजिंग्स भी एग्जामिन कर सकता है पार्टिसिपेंट्स के दरमियान भी जो चेंजिंग्स आते हैं एक पॉइंट पे भी, उनको भी एग्जामिन कर सकता है। कि ये 2 in 1 है कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन भी इसमें आ रहा है और क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन भी आ रहा है सिक्वेंशियल रिसर्च डिज़ाइन में। और कैन बी यूज टू एग्जामिन कोहरेट इफ़ेक्ट, के एक ग्रुप का इफ़ेक्ट हम एग्जामिन कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं ग्रुप इफ़ेक्ट को हम सिक्वेंशियल रिसर्च डिज़ाइन में, ठीक है। और ये मे भी एक्सपेंसिव हो सकता है, क्योंकि ये भी टाइम टेकन होता है, इसको भी ज़्यादा टाइम लगता है इस रिसर्च को भी कंप्लीट करने के लिए। पॉसिबिलिटी ऑफ प्रैक्टिस इफेक्ट, जब हमें ज़्यादा टाइम लगेगा तो इसका मतलब जो सा पार्टिसिपेंट है वो इस बात का आदी हो जाएगा कि उसे कब कौन सा बिहेवियर शो करना और कैसे शो करना है। एंड दैट्स इट, द लेक्चर इज़ गोइंग टू एंड। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई channel. Inshallah, in next lecture we discuss about the ethics of research. And again, please like, share and subscribe my channel. Okay, Allah Hafiz.